बच्चे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा है हर्षित ब्रदर परचेज अ मशीन वर्थ ₹2,40,000 ऑन 1 अप्रैल 2010 फॉर कितना। इट इज़ परचेज फॉर मशीन, मैं लिख देती हूँ परचेज एंड इट इज़ परचेज फॉर 2,40,000। ठीक है। एन एडिशनल मशीन वॉर परचेज ऑन 1 जुलाई 2011। तो अब ये हम फर्स्ट मशीन करते हैं। 1 जुलाई 2011 को एडिशनल मशीन परचेज की, तो ये मशीन सेकंड कर दो। ठीक है। एंड इट हैज़ बीन परचेज फॉर 1,80,000। ठीक है। देन इट्स रिटर्न कि 1 अक्टूबर 2011 को एक और मशीन खरीदी, मशीन थर्ड, एंड इट हैज़ बीन परचेज फॉर 90,000। ठीक है। देन इट्स रिटर्न कि ऑन 1 जनवरी 2012 अ पार्ट ऑफ मशीन। ठीक है। अ पार्ट ऑफ मशीन मीन्स आपने क्या किया 1 जनवरी को, ठीक है, जो मशीन 1 अप्रैल को परचेज़ की थी। ठीक है। देखो ये बहुत बड़ी मशीन है। ठीक है। ये मशीन है पूरी की पूरी। तो उन्होंने क्या कहा कि 1 जनवरी 2012 को, ये 1 अप्रैल वाली मशीन है जिसकी पूरी कॉस्ट कितनी है 2,40,000। पूरी कॉस्ट कितनी है इसकी 2,40,000। ठीक है। अब इसका एक हिस्सा आपने, मान लो इतना हिस्सा हमने इसका एक टुकड़ा बेच दिया, इतना हिस्सा बेच दिया। अब ये जो टुकड़ा बेचा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी 80,000। ठीक है। उसको हमने बेचा कितने पे बेचा, उसकी सेल प्राइस कितनी की हमने 43,500। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ एक पूरी की पूरी मशीन है, ये पूरी की पूरी मशीन है। ठीक है। इस मशीन का जो कॉस्ट थी, पूरी की पूरी मशीन का कॉस्ट कितनी थी, कितने की खरीदी थी आपने 2,40,000 की। ठीक है। लेकिन जब बेचा तो एक पार्ट बेचा, चाहे आप इसको इस पार्ट को बेचो चाहे इस पार्ट को, लेकिन जिस पार्ट को भी आपने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी पहले 80,000, और जब बेचा है उसको 43,500 में बेचा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करना है 3 साल का। ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे, उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन इज़ टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। तो सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से आपका डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरी मशीन नहीं बेची है, यू आर सेलिंग ओनली अ पार्ट ऑफ द मशीन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 अप्रैल 2010, जिस डेट को हमने मशीन खरीदी, टू बैंक फर्स्ट मशीन कितने की खरीदी 2,40,000 की। ठीक है। एंड इट्स रिटर्न की शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 years अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। और आपकी बुक्स कब क्लोज हो रही है 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो इट मीन्स आपका जो ईयर स्टार्ट हो रहा है वो 1 जनवरी को हो रहा है, और ईयर ख़त्म कब हो रहा है 31 दिसंबर 2010। तो बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा पहले फर्स्ट मशीन के ऊपर, तो आ जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100, 20% है ना, तो मल्टीप्लाई कितने मंथ्स आ जाएंगे 9/12, अप्रैल से लेके दिसंबर तक, तो 9 महीने हो गए। 2,40,000 का 20% कितना हो गया, 2,40,000 का 20% मल्टीप्लाई 9/12 हो गया 36,000। ठीक है। 2,40,000 का 20% हुआ मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाई 12, ये 36,000 आ गया। बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 2,40,000। ठीक है। 2,40,000। ठीक है। माइनस आ जाएगा 2,36,000, ये आ गया 2,04,000। ठीक है। 31 दिसंबर को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,04,000 हो गया, ये आ गया 1 जनवरी 2011। ठीक है। अब जो हमने नेक्स्ट मशीन कब खरीदी है 1 जुलाई 2011, तो ये आ जाएगा 31 दिसंबर 2011। तो यहाँ इट मीन्स सेकंड मशीन हमने किस डेट को खरीदी 1 जुलाई 2000। 1 जुलाई कहाँ फॉल कर रहा है 1 जनवरी 11 और 31 दिसंबर 11 के बीच में आ रहा है, तो 1 जुलाई यहाँ पे आ गया 2011। कितने की खरीदी हमने सेकंड मशीन 1,80,000 की।
तो लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीन के ऊपर कितना लगा, ये आया, सेकंड मशीन के ऊपर ये आया, ठीक है। तो आ गया 2,40,000 का कितना परसेंट, 20%। फुल ईयर का आएगा वो आ गया 48,000, ठीक है। फिर 1,80,000 डेप्रिसिएशन लगेगा 20%, मल्टीप्लाई कितने महीने का, 6/12, तो आ जाएगा 1,80,000 का 20% कितना हो गया, 36,000 ईयर का, ठीक है बच्चे। फिर इसको हमने 6 मंथ्स का निकालना है, तो हो जाएगा आधा, 18,000, ठीक है। साल का 36,000 है, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, हाफ, दैट इज़ 18,000। तो हो जाएगा 2,04,000 प्लस 1,80,000 इज इक्वल टू 3,84,000, ठीक है। ये टोटल हो गया इसका, ठीक है। टोटल कितना आया, 3,84,000, 3,84,000, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन माइनस हो जाएगा 48,000 माइनस 18,000 डेप्रिसिएशन, तो ये आ गया 3,18,000, 31 दिसंबर ये डेप्रिसिएशन आया, ठीक है। फिर आ जाएगा टू बैलेंस वो ठीक ठाक ब्रॉड डाउन, ये कितना आ गया 3,18,000 बाय डेप्रिसिएशन आ जाएगा फिर से, ठीक है। ये आ जाएगा 31 दिसंबर आना है 2012 आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 1 जनवरी 2012, ठीक है। 1 जनवरी 2012 को बैलेंस ब्रॉड डाउन ये है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, एक जो मशीन थी, अच्छा बच्चे यहाँ पे ये 2011 है जो हमने परचेज़ की सेकंड मशीन, हाँ यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, एक और मशीन ख़रीदी है 1 अक्टूबर 2011 को, एक आ जाएगा टू बैंक। तीसरी मशीन जो ख़रीदी है वो भी इसी साल ख़रीदी है 1 अक्टूबर 2011, कितने की ख़रीदी हुई बच्चे, 90,000। तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन थर्ड मशीन का आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई 20/100 मल्टीप्लाई कितने महीने का आ जाएगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर, 3/12, 90,000 मल्टीप्लाई 20% मल्टीप्लाई 3/12, तो ये आ जाएगा आपका 4,500, इसका डेप्रिसिएशन 4,500 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो गया 3,84,000 प्लस 90,000 और हो जाएगा, ये हो गया 4,74,000, 4,74,000 आ जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3,79,500, 3,79,500 आ जाएगा, 3,79,500 ये आ जाएगा। बाय डेप्रिसिएशन आएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन बच्चे देखो, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मशीन हमने बेची है उसका करेंगे 1 जनवरी 2012 को, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नील आएगा मशीन सोल्ड के ऊपर, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2012 उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, नील आएगा, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे फर्स्ट मशीन को, अब उससे पहले क्या करेंगे हम 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। फर्स्ट मशीन अनसोल्ड पार्ट, ये अभी मैं आपको वर्किंग नोट में समझाऊंगी। सेकंड मशीन 1,80,000 मल्टीप्लाई उसके ऊपर 20% पूरा का पूरा 36,000, और थर्ड मशीन 90,000 उसका 20%, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ गया 18,000, ठीक है। अब हम बच्चे मैं आपको एक वर्किंग नोट समझाती हूँ। देखो मशीन के 2 पार्ट हैं, एक सोल्ड पार्ट है, एक अनसोल्ड पार्ट है। सोल्ड पार्ट हुआ जिसको आपने बेचा, और अनसोल्ड हुआ जो नहीं बिका, जो नहीं बेचा, और ये टोटल मशीन है। आपको पता है परचेज़ क्या किया, ओरिजिनल कॉस्ट आपने लिखनी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन
फर्स्ट मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी सारी 2,40,000, ठीक है। और क्वेश्चन में लिखा है कि जो पार्ट आपने बेचा है दैट इज़ सोल्ड पार्ट, ठीक है, सोल्ड पार्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 80,000, ठीक है। 2,40,000 की पूरी मशीन थी जिसमें से 80,000 की आपने जो कॉस्ट की मशीन थी उसको बेचा है, तो 80,000 निकल गया, तो पीछे 2,40,000 में से कितना बच गया 1,60,000, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन लगाएं इसका, अगर पहले साल का वो कितना लगेगा 1 अप्रैल से लेके टू 31 दिसंबर 2010, कितना परसेंट 20%, तो 20% इसका कितना आया था 36,000 हमने निकाला हुआ है ये, इसका अब आपने देखा 80,000 का 20% ये हुआ 16,000, लेकिन कितने महीने का 9/12 का, ये हो गया 12,000, ठीक है। और 1,60,000 का कितना परसेंट 20% मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 12, हो गया 24,000, ठीक है। 24,000 माइनस 1,60,000 हो गया 1,36,000, ठीक है। और ये हो गया 68,000। देखो 24 + 12, 24 + 12 हुआ ना 36,000, ठीक है। इसको प्लस करके जो आपका क्वेश्चन का आएगा वो आना चाहिए 2,04,000, ऐसे भी माइनस करके इसको इसमें से माइनस करके तब भी इतना ही आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस करके तब भी यही आएगा। देखो 6 + 8 कितना हो गया 14, 1 कैरी 9, 6 और 3 9 हुए, +1 10 हो गया, ठीक है। ये ऐसे चलता रहेगा। अब ये आया आपको 31 दिसंबर 2010 को इसकी रिटन डाउन वैल्यू, जिसको आप क्या बोलते हो बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा इसके ऊपर, अब कितना लगेगा फुल ईयर का 20% लगेगा, 80,000 के ऊपर हो गया 16,000, 1,60,000 के ऊपर हो गया 32,000 रुपया, और इसका कितना हो जाएगा 2,40,000 पे 20 48,000, इसका 20% निकालो, इसका भी 20% और इसका भी 20%, ठीक है। तो ये 16,000, देखो 48,000 इन दोनों को प्लस करके भी आएगा और इसको मल्टीप्लाई करके भी 48,000, तो आ गया 2,005, ये कितना आ गया 4,01, ठीक है। इन दो को प्लस करके देखो कितना आना है 1,56,000, ठीक है। और इसको भी माइनस करके देखो, इसमें से माइनस करें 1,50,000, 14 में से 8 गया, बाकी 16, 6 19 बचा पीछे, 19 में से 5 गया, तो ये, ठीक है। ये आपका रिटन डाउन वैल्यू आई 31 दिसंबर 2011, तो ये बैलेंस कैरी डाउन जिसको आप बोलते हैं, रिटन डाउन वैल्यू उसी को कहा जाता है। फिर डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं, फिर आपने क्या करना है ऑन फर्स्ट जन 2012, ठीक है। ये वाली मशीन जो थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 80,000 थी, पहले साल 12,000 डेप्रिसिएशन, दूसरे साल इसके ऊपर 16,000, तीसरे साल इसको आपने बेच दिया, कितने का बेचा आपने इसको 43,500, 52,000 माइनस 43,500, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8,500। जो मशीन की रिटन डाउन वैल्यू मींस जो वैल्यू बची है वो कितनी है 52,000, उसकी वैल्यू जिस डेट को बेचा है उस डेट को 52,000 थी, लेकिन जब आपने उसको सेल की तो वो 43,500 में बिकी, तो इट मीन्स आपका लॉस कितना आया 8,500, ठीक है, ये आया लॉस। अब ये तो बिकी नहीं, इसके ऊपर आपने पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना, फिर डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना लग जाएगा 32,000, ठीक है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ओल्ड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नील, बाय बैंक आ जाएगा, सोल्ड की है ये, कितने की बेची हमने ये 43,500 की, ठीक है। और बाय P&L अकाउंट आ जाएगा, लिखोगे लॉस ऑन सेल 8,500, ठीक है। तो अब जो यहाँ अनसोल्ड है उसके ऊपर 32,000 डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो बचे इसका टोटल करोगे आप सारा, ठीक है। इसमें से ये वाली सारी वैल्यूज़ माइनस करोगे, जो पीछे बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया 3,79,500 माइनस 43,500 माइनस 8,500 माइनस 32,000 माइनस
36,000 माइनस 18,000, तो ये आ गया 2,41,500 आपका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 31 दिसंबर 2012 को। ठीक है बच्चे, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर कहीं आपको कोई गड़बड़ नज़र आ रही है ये देख लेना बच्चे, मुझे लग रहा है कहीं प्लस माइनस करने में गड़बड़ हुई है। ठीक है, तो ये चेक कर लेना।